अस्सलाम वालेकुम जी। मैं आपका अब्दुल्ला दुलमी वाला। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप सबको ईद मिलादुन्नबी बहुत बहुत मुबारक हो। आज के दिन की खुशियाँ हर मुसलमान को आज के दिन बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि आज हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आज वो क्या कहते हैं कि बर्थडे। ठीक है, आज वो दुनिया में तशरीफ़ लाए थे, दो जहाँ के मालिक सरवर कायनात आमिना के लाल। आप सबको बारह रबीउल अव्वल की ईद मिलादुन्नबी की बहुत बहुत मुबारक हो। हर मुसलमान भाई बहन जितने भी मेरे देखते हैं, आपका भाई आपको मुबारक देता है। अच्छा, दूसरी बात ये कि मैं दो तीन क्लिप जो है वीडियो के साथ अटैच करूँ, आप पहले वो जाके क्लिप देखो, ठीक है। अल्लाह की कोई कुदरत नहीं है आग लगना, ये इन लोगों ने जानबूझ के किया। या बच्चे गायब किए हैं, या जलाए हैं, या जानबूझ के किए हैं। ये अल्लाह की कुदरत नहीं है। अल्लाह की कुदरत थी दरवाजे क्यों लॉक हुए? डॉक्टर की तरफ एक डॉक्टर का एक बाल नहीं चला, सिर्फ बच्चे चल लेते हैं। मैं नहीं मानती डॉक्टरों के खिलाफ होने पर यहाँ क्यों लगती? और डॉक्टरों को किसी एक पूरे हॉस्पिटल को उठा के लाओ, एक डॉक्टर, एक नर्स, एक स्टाफ, एक इनके वेलफेयर वाले किसी एक को एक खरोच किया है, बच्चे चल गए। मेरा बेटा 3 दिन से था। जैसे कह सकते हैं कि चल के बच्चे, एक बंदा और नहीं चला, एक कुछ नहीं चला। एक आदमी कहता है कि हम लोग बड़े लोगों को बचा रहे थे। क्यों बड़े लोग उसे चल नहीं सकते थे? तो मैं उनको बचा रहे थे, तो बच्चे छोड़ के बच्चों को लगा के 4 दफा हुए थे। उसके 2 घंटे बाद यहाँ पे रेस्क्यू आई है, 4 घंटे बाद पुलिस आई है। यहाँ पे चस्के लेने आए, एसीडीसी सारे यहाँ पे चस्के लेके अंदर बैठ घूम फिर के चले गए। इनमें से किसी एक का बच्चा चला, तो देखती है कैसे बैठे। आप बताओ, आप में से किसके बच्चे को आग लगी होगी? आप स्कूल से बैठे होगे, आगे से कहते हैं मैं यहाँ पे पिछले 15 दिन से हूँ। यहाँ का नर्स स्टाफ, जलील तरीन स्टाफ, मैं बताती हूँ पैसे ना दो तो यहाँ पे ये लोग काम नहीं करते। यहाँ पे डॉक्टर सुनते नहीं है। मैं ऑपरेशन थिएटर में नहीं जाना चाहती थी, इन्होंने जबरदस्ती मुझे ऑपरेशन थिएटर में भेजा और कहा कि अगर मैं ऑपरेशन नहीं करवाती तो ये लोग मुझे यहाँ से बाहर कर देंगे, दोबारा मुझे चेक नहीं करेंगे। मैं मजबूरन अपने बच्चे की जान बचाने के लिए गई। 15 दिन से यहाँ पे लड़ी थी, उसके बावजूद क्या किया? मुझे मेरा बच्चा दो, मैं यहाँ से उठूंगा नहीं उठूंगी, यहाँ से बैठ लूंगी। 2 दिन पहले मेरा सी सेक्शन हुआ है, मैं यहाँ पे बैठी हूँ इस हालत में। मैं नहीं जा रही, मुझे मेरा बच्चा दो। Aizam made it very hard. This is what is sad incident. The whole of China, all of what is sad. We are with Pfizer family. Please take care historians. So please punish these people. इस्लामाबाद टीम्स हॉस्पिटल की नर्सरी 14 नौमौलूद बच्चे जल के हलाक हो गए। अंदर माओ के ऑपरेशन वाले टांके खुल गए और खून से कपड़े भरे हुए थे। अभी कल आयत नूर की बॉडी मिली और आज ये वाकया। ऐसे लग रहा है जैसे पाकिस्तान पे तो अल्लाह ताला का अजाब नाजिल हुआ है। हर दूसरे दिन ऐसा कुछ सुनने को मिलता है। इनमें ऐसी माएं भी थी जिन्हें अल्लाह ताला ने कई सालों बाद औलाद से नवाजा था। 9 माह जब मां के पेट में बच्चा होता है, वो जिस तकलीफ से गुजरती है और जब उसका बच्चा पैदा होता है उसे देख के उसकी सारी दुख तकलीफ खत्म हो जाती है। पाकिस्तानी बजट का 1% भी हेल्थ पे नहीं लगाया जाता। गवर्नमेंट को चाहिए कि 5 to 10% बजट हेल्थ पे लगाए। नए हॉस्पिटल्स बनने चाहिए जिसमें लेटेस्ट इक्विपमेंट, हर बीमारी के लिए अलग डिपार्टमेंट और हर डिपार्टमेंट में 5 से 10 डॉक्टर्स होने चाहिए, जिसमें डॉक्टर्स की सैलरी तो ज्यादा हो लेकिन प्राइवेट क्लिनिक चलाना उनके लिए इलीगल हो। लास्ट में मैं यही कहूंगा, अल्लाह ताला इन 14 फैमिलीज को सब्र दे। अच्छा, तो आपने वीडियो देखी, 2-3 जो मैंने क्लिप अपलोड किए साथ अटैच किए। आज से 1 महीना पीछे जाओ, महीना तो बहुत ज़्यादा है, कुछ हफ्ते ही कह दो, 3 हफ्ते पीछे जाओ। कराची में एक वाक़या होता है, 1.5 साल की बच्ची, 1.5 साल की बच्ची जो है 15 महीने की, उसका रेप हो जाता है। कौन करता है? अपना कज़न ही, खैर मामू, रिश्ते में तो उसका मामू लगता था, लेकिन वो उसको बाई बाई कहती थी। रेप करके बच्ची को मार देता है। हमारी पुलिस मेहनत करती है, मुलजिम को पकड़ती है। 3 बंदे, जिसमें से एक को पकड़ लिया जाता है, 2 अभी तक फरार है। बड़े बड़े लोग, ठीक है, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, बड़े बड़े लोग बीच में घुसते हैं, उस लड़के को नाबालिग करार करने की कोशिश करते हैं। एजल की माँ को थ्रेड कॉल करते हैं। उसके अपने रिश्तेदार कहते हैं जी माफ़ कर दो, बच्चा है। खुदा की कसम, एजल की माँ की जगह तो उनके वो रिश्तेदार हों जो लोग कह रहे हैं ना कि माफ़ कर दो। अल्लाह करे तुम लोगों की बेटी के साथ भी यही हो, तब मैं बोलूँगा माफ़ कर दो, ठीक है? तब मैं बोलूँगा तब माफ़ कर दो, तब करके दिखाना, फट के हाथ में आ जानी है, तब नहीं करोगे, ठीक है? अच्छा, खैर उसको बड़ी जद्दोजहद करके इंसाफ मिल जाता है। वो लड़का सेंट्रल जेल में भिजवा दिया जाता है, ठीक है? कल इधर अपना हरिपुर वाली साइड पे कल एक बच्ची जिसकी उम्र मुश्किल से 2 साल होगी, 2 से 2.5 साल जिसकी उम्र होगी। पहले तो वो घर से लापता होती है, घर वाले बहुत ढूंढते हैं, हर किसी के आगे हाथ फैलाते हैं कि हमारी बच्ची हमें वापस दिलवा दो। नाम दोबारा ले रहा हूँ, आयत नूर, उस बच्ची का नाम। बच्ची नहीं मिलती। कल उस बच्ची की डेड बॉडी मिलती है एक अमीरजादे
رئیس باپ کی ناجائز اولاد کے فارم ہاؤس سے کہ اس کے فارم ہاؤس کے کنویں سے بچی کی ڈیڈ باڈی ملتی ہے. ریکارڈ میں اس میں پوسٹ مارٹم میں کیا آتا ہے؟ بچی کا ریپ ہوا ہے. 2 سے 2.5 سال کی بچی، اس کا ریپ ہوا. کیا ہو گیا اوئے، کیا ہو گیا؟ ایک وہ وقت تھا کہ جب ہم فخر سے کہتے تھے پراؤڈ ٹو بی اے پاکستانی. ہم فخر کرتے ہیں ہم پاکستانی ہیں. آج شرم آتی ہے بولنے میں. پہلا زویا والا ہوا جس کے ماں باپ عمرے پہ گئے تھے، چاچے نے ریپ کر کے مار دیا. وہاں سے ہمیں سبق لینا چاہیے تھا، نہیں لیا. تب اگر سزا دیتے تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. اس کے بعد منتہا، زویا، پھر اس کے بعد کتنی نہ جانے بچیوں کے ہوئے، کچھ نہیں کیا. آیت نور کے ماں باپ کی حالت خراب. ایک ہی بچی مشکل سے ہوئی تھی نے، اس کو بھی چھین لیا تم لوگوں نے. کیا ہو گیا یار پاکستان کو؟ ہمارے پاکستان پہ ایسے کہ جیسے اللہ کو کوئی سخت عذاب آیا ہوا ہے. اور عذاب آئی گئی، یہ جو کرتوت جو چنگی نہیں ہے تم لوگوں کے ساتھ. ایک اور واقعہ آج ہوا پیمز ہاسپٹل میں. بچوں کی نرسری میں گائنی او پی ڈی میں بچوں کی نرسری میں ایک دم آگ لگ جاتی ہے. عین اس وقت جب وہاں پہ کوئی ڈاکٹر نہیں ہوتا، نہ کوئی سٹاف ہوتا ہے، نہ کوئی نرس ہوتی ہے، نہ کوئی وارڈ بوائے ہوتا ہے، نہ کوئی ڈاکٹر ہوتا ہے، نہ ہی کوئی سویپر یا کوئی وارڈ، کوئی اکا دکا بندہ بھی نہیں ہوتا. تب ہی اس میں آگ لگتی ہے نرسری وارڈ میں، اور اتفاقاً دروازے بند ہوتے ہیں. 15 بچے اس وارڈ میں تھے جن کی عمر کم سے کم 1 دن 2 دن تھی، جن کی عمریں 1 دن 2 دن 8 گھنٹے 4 گھنٹے 10 گھنٹے 2 گھنٹے اتنی ان کی عمریں تھی، اور جنہوں نے دنیا بھی دیکھی ہی نہیں تھی. یہ غائب کر دیے گئے یا خود ہی جلا دیے گئے. اور آگے سے کہتے ہیں جو ایک بچی ہے ہم نے بچائی ہے. خود ہی رہو پتر، تو صاحب میرا اللہ نے بھی نہیں بچایا، خود ہی رہو. اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. یہ زبان میں استعمال نہیں کرنا چاہتا، بس اللہ سے ڈرتا ہوں، ورنہ میں تم لوگ جانتے نہیں ہو میں جس حساب کا بندہ ہوں. ٹھیک ہے. اس بعد میں پتہ لگتا ہے کہ اس لڑکی کی وہ جو بچی ہے اس کی خالہ نے اس کو بچایا. وہ بھی اپنی جان پہ کھیل کے اس کی خالہ کے بال جل گئے، پورا آدھا جسم جل گیا اس کی خالہ کا. اس نے اپنی بھانجی کو بچایا. ٹھیک ہے. آگے خود لگائی گئی ہے، جان بوجھ کے لگائی گئی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ آج سے پہلے ہماری حکومت کیا کہتی تھی، پیمز ہاسپٹل بہت اچھا ہاسپٹل ہے جی، پیمز ہاسپٹل بہت سیف جگہ ہے. عمران خان کو یہاں لے کے آئے تھے. تھوڑے کو کی ثبوت سیف ہے؟ پاکستانی حکومت جو چاہ رہی ہے اپنی ہیلتھ اینڈ ویلفیئر پہ 1% بھی لگائے تو یہ حالات نہ ہو ملک کے جو اب ہوئے ہیں. میں خود ہاسپٹل سے ابھی آیا ہوں. میں جانتا ہوں کتنا کوئی نااہل قسم کا سٹاف ہے THQ گجر خان کا. میں جانتا ہوں ٹھیک ہے کتنا نااہل اور بیکار قسم کا سٹاف ہے. نہ کوئی بات کرنے کی تمیز ہے، نہ کچھ نہ کہاں. میں اور میرے دوست ہیں وہاں پہ، کسی کو تمیز نہیں ہے. کلپ میں آپ نے دیکھا اس بچی کی ماں، ایک بچہ جو اس آگ میں جھلس گیا یا جلایا گیا یا غائب کیا گیا، اس کی ماں تڑپ رہی ہے. اس کی ماں کہہ رہی ہے کہ میرے پاس ثبوت ہے، ویڈیوز ہیں کہ آگ انہوں نے خود لگائی ہے. نہ ایک ڈاکٹر، نہ ایک نرس، نہ ایک بھی کوئی وارڈ میں، کوئی بھی بندہ وارڈ میں نہیں تھا. جبکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ سب وارڈ میں تھے، کوئی بھی وارڈ میں نہیں تھا. اس کے پاس ثبوت پڑے ہیں. کیا ہو گیا یار پاکستان کو؟ یہ تو پاکستان نہیں تھا. اس جی میں کہہ کس کو رہا ہوں، یہ وہی پاکستان ہے نا جس نے اس پاکستان کو بنایا. جب وہ بانی پاکستان کے بانی قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، پاکستان بننے کے 1.5 سے 2 سال بعد جب ان کو سیریس کنڈیشن ہوئی، وہ کراچی اپنے شہر کے وہاں پہ علاج کروانے کے لیے
ये वही हुकूमत है जिन्होंने कायद-ए-आज़म की एम्बुलेंस को आधे रास्ते में रोक दिया। ये नहीं आज तक पता लगा उनकी एम्बुलेंस रुकी क्यों थी आधे रास्ते में। 7 घंटे तक कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह की एम्बुलेंस रास्ते में रुकी रही, ना कोई ट्रैफिक ना कुछ ना काम, फिर भी एम्बुलेंस रोकी गई। और जब उनको हॉस्पिटल लेके जाया गया 5 मिनट बाद उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। और उन्होंने अपनी बहन फातिमा जिन्ना से एक ही बात की थी, उन्होंने कहा था फातो मेरे जाने का वक्त आ गया है, अपना ख्याल रखना। और उन्होंने एक और लफ्ज़, एक और जुमला उन्होंने बोला था, मुझे अफसोस बहुत हो रहा है। ये उन्होंने आखिरी अल्फाज बोला तो मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। आप तो समझ गए होंगे क्यों बोला था उन्होंने। आए कभी बच्चियों के रेप होते हैं, कभी हॉस्पिटल में आग लग जाती है, कभी जो पाक फौज हमारी सरहदों पे हिफाजत करती है उनके ऐसे कॉलर पकड़े जाते हैं। उसका मामला मैं अभी शेयर करता हूँ। वो मामला क्या था, सरहद यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में एक प्रोफेसर, उसका मुझे नाम नहीं पता, वो घपला करता था, रिश्वत लेता था, अरेस्ट करता था, गलत पुठे सीधे पहन के किया करता था। उसको मुअत्तल कर दिया गया और उसकी पोस्ट पे एक फ़ीमेल प्रोफेसर थी, उनको बिठाया गया। ठीक है, तो उस बंदे ने उस फीमेल का गिरबान पकड़ा, उसके गिरबान पे हाथ डाला, तो वो फ़ौजी अपनी बीवी की हिफाजत के लिए, अपने घर की इज़्ज़त के लिए, हर बहन बेटी हर किसी की इज़्ज़त होती है। ठीक है, इज़्ज़त पे वार करोगे जान से जाओगे। उस फौजी को जब ये पता लगा कि हाँ भी मेरी इज़्ज़त पे वार हुए, वो गया, उसने थप्पड़ मारा उसको। आगे से हमारी ये जो ना अहल किस्म के स्टूडेंट बदमाशी इन्होंने मचाई हुई। दीदी तुसी आओ बदमाश, में वेखा केडे वड्डे तुसी बदमाश हो, चुदराए वड्डे बदमाश है जी। नारा लाओ फौज है, फौज हो तेरे पुत्रो है फौज, तुसा की फिर बाद बचानी, फिर आने जी फौज बचाए, हमें फौज बचाए। एक सेकंड के लिए भी हमारी पाक फौज अगर आंखें बंद कर लेना, पुत्र तुम लोगों की इंडिया वाले या दुश्मन जो आगे पीछे दुश्मन तुम लोगों की मार के ना रख दे तो बात कहना। एक सेकंड के लिए भी पाक फौज अगर आंखें बंद कर ले, पुत्र हर तरह से दुश्मनों से घिरे हुए बातें करते हो इतनी, जैसा तुम लोगों से बड़ा कोई बदमाश नहीं है। तुसी भैन दी सिरी वड्डे बदमाश हो हैं, आए वड्डे ताजी खोखर दी सट्टां दे नजायज़ खपे गल्लां करदे हो तुसी। और चल छोड़, वो बात तो है नहीं। जो भी मैंने क्लिप शेयर की है उसकी मैं डिटेल दे रहा हूँ। आइज़ल को इंसाफ मिला, वो भी बड़ी मुश्किल से मिला कि उसकी माँ एहतजाज करती रही। दूसरा जो मुल्ज़िम था वो इतने तगड़े नहीं थे, कैश वाले नहीं थे, इंसाफ मिल गया। आज से कुछ 2 से 2.5-3 महीने पहले एक केस और हुआ था सरगोदा में, मुंतहा वाला, जिस बंदे को सीसीडी ने नेफे में पिस्टल चला के मार दिया। आज पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आज ये कहती है कि उस बंदे का हाथ था ही नहीं, वो बंदा मुलव्वस ही नहीं था, ना उस बंदे के डीएनए मैच हुआ है। बेगुनाह मारा गया बेचारा, बेगुनाह। वहीं पे इसहाक डार, ठीक है, इसहाक डार का नवासा बाहर से यूरोप से कुछ 2 लड़कियों को बुलाता है कि आओ हम आपको अपना प्यारा पाकिस्तान दिखाएंगे, हमारा पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है, हम आपको अपना पाकिस्तान घुमाएंगे। जब वो आई, उनको किडनैप किया, उनका रेप किया, उनको धमकी दी कि अगर किसी को बताया तो हम जान से मार देंगे। ठीक है, उनके प्राइवेट पार्ट में बोतलें तोड़ी गई और उन्हें धमकी दी गई कि अब किसी को बताया तो जान से मार देंगे। उधर सुहेल ज़फ़र चट्ठा साहब की पिस्टल नहीं चलती, सीसीडी वालों की, अब नेफे में पिस्टल नहीं चलती है। नेफे में सिर्फ गरीब की नेफे में पिस्टल चलनी होती है। चौदाए वड्डे बदमाश बने फिरते ने, को मच लाण दा पता कोई नहीं, गंजे सारे बैठे ने, गंजे लपड़ लपाड़े बैठे इतने साढ़े होते, घूमा चलान आए ने। इमरान खान के दौर में एक भी बच्ची का रेप नहीं हुआ, एक जो हुआ, एक ही बल्कि हुआ था, सॉरी माय मिस्टेक, एक रेप हुआ था। उस बंदे को सरेआम फांसी दी गई थी, उस बंदे को फांसी दी गई थी। और उससे पहले एक जो पिछले कुछ टाइम पहले इंडिया की एक मूवी रिलीज़ हुई है धुरंधर,
اس میں ریمانڈ ڈکیت، ٹھیک ہے، جس کو بہت بڑا حرامی، بہت بڑا بدماش گنڈا بتایا گیا ہے، کراچی کا ڈون تھا وہ، لیاری کنگ، اس کے دور میں پنجاب پاکستان کو چھوڑو، کراچی میں کوئی اس طرح کا کیس نہیں ہوا. ایک کیس ہوا تھا، اس نے گردن اتار کے فٹ بال کھیلا تھا، ریپ کرنے والے کے گردن اتار کے. آج یہ دور دیکھنا پڑ رہا ہے. آج اگر تم لوگ چپ بیٹھے ہو نا، کل کو تمہاری بہن بیٹی بھی ہوگی، یہ یاد رکھنا. کل کو تمہاری بہن بیٹی بھی ہوگی اور اس کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. آج غلط کا ساتھ دو گے، کل اپنے پہ آئے گی تب کیا کرو گے؟ ابھی بھی وقت ہے. اللہ سے ڈرو، اللہ سے معافی مانگو، اللہ سے دعا کرو کہ یا اللہ ہم سے جو بھی غلطی ہوئی ہے اس کو معاف کر. میں خود بڑا گنہگار ہوں. میں نہیں کہنا میں حافظ مولانا داڑھی ہے، یہ داڑھی نہیں، میں سریاں دا شریف ہاں. اس حساب دا پوچھتے تسی گئے ہو گے، میں سریاں دا شریف ہوں اس حساب دا. تواڈے تو وڈا میں ڈنگا بندہ ہاں، ٹھیک ہے. یہ چل چل نہ کرو. لہذا ان ماں باپ کو دیکھو یار، آج خوشی کا دن تھا، خوشی کا دن غم میں بدل گیا، ماتم میں بدل گیا. کیوں بدلا؟ ہاسپٹل کی نااہلی اور چوت قسم کے سٹاف کی لاپرواہی کی وجہ سے، حکومت کے بڑے بڑے شوشے بازیوں کی وجہ سے آج یہ نقصان ہوا. 14 بچوں کا، 14 بچے نقصان ہوا. وہ چلے گئے، جنت کے پھول تھے وہ. ان کے ماں باپ کو تسلی دے سکتے ہو؟ ان کے ماں باپ کو تسلی دے سکتے ہو؟ نہیں دے سکتے. اگر تسلی نہیں دے سکتے، چلو ان کی بچی واپس لا سکتے ہو نا. نہ تم بچے وہ واپس لا سکتے ہو، نہ تم تسلی دے سکتے ہو. غلط کا ساتھ دینا چھوڑ سکتے ہو. ہاں یہ کر سکتے ہو، غلط کا ساتھ دینا چھوڑ دو. ورنہ آج اگر کسی کی بہن بیٹی ہے نا، کل تمہاری بھی ہوگی. یہ یاد رکھنا. اللہ حافظ.